हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, समाज के अधिकतर लोगों का मानना है कि अध्यात्म तो बुढ़ापे की चीज़ है। जब शरीर काम न करे, जब तुम सारे संसार की जिम्मेवारियां निपटा लो, तभी धर्म और अध्यात्म के तरफ जाओ। तभी बैठ कर के राम का नाम लो, या भजन करो, कीर्तन करो, या प्रवचन सुनो। बहुत बहुत सारे लोगों का ये धारणा है, जो कि बिल्कुल गलत धारणा है। अभी मेरे एक सहकर्मी हैं, 40 साल की उम्र हो गई, फिर भी तैयारी कर रहे हैं कि और ऊंचे पद पे चले जाएं। और उनकी तैयारी हमेशा चलती रहती है। पहले आर्मी में थे, रिटायर हो चुके हैं, और रेलवे में हैं, ग्रुप डी कर्मचारी हैं। अब चाहते हैं कि स्टेशन मास्टर बन जाएं। 40 साल उम्र हो गई और बस इसी तैयारी में वो लगे रहते हैं। और जब उनसे दो बातें धर्म की कर दो कि भाई ये भी थोड़ा पढ़ लो, कोई जीवन संबंधी भी किताबें पढ़ लो, नहीं नहीं हटो, ये तो अभी बहुत दिन पड़े हैं ये सब पढ़ने के लिए, अभी तो ज़रूरी है पैसे कमाना। और उन्हीं लोगों के जीवन में मैं देखता हूँ कि इतनी गलतफहमियाँ हैं, जीवन जीने के तरीके में इतनी भूल है, बच्चों के शिक्षा के प्रति उनका नज़रिया कितना निम्न स्तर का है, देख के बड़ा दंग होता हूँ। उनके लिए बच्चे भी सिर्फ पैसा उत्पन्न करने वाले मशीन हैं कि अच्छी शिक्षा दो तो खूब पैसे कमाएंगे। आदमी के लिए जीवन की कसौटी यही है कि जो खूब पैसे कमाए वही बहुत बेहतर व्यक्ति है, जो ऊंचे पद पे है वही बेहतर व्यक्ति है। और ऐसे लोग ही ये धारणा बना रखे हैं कि अध्यात्म और धर्म बुढ़ापे की चीज़ है। उनके जीवन में तमाम तरह की झूठी बातें मौजूद है। वो भाग रहे हैं दूसरों के सपने के लिए, अपने सपने नहीं हैं, क्योंकि उन्हें तो अपने सपनों की असलियत भी मालूम नहीं है। उनके लिए लगता है कि दुनिया भर की चीज़ों को अपने घर में भर लेना ही जीवन का उद्देश्य है, अपने मनोकामना पूर्ण कर लेना ही जीवन का उद्देश्य है। और इसीलिए सारे लोग ये कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं यही कारण है कि समाज में, उनके जीवन में कई प्रकार की समस्याएं हैं। पैसे आ जाने से कहीं नहीं ये साबित हो जाता कि आप सुखी हो जाएंगे, आनंदित हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। ऐसा अक्सर देखा जाता है। अगर आपको प्रसन्न होना होता तो आपको पहली नौकरी से ही प्रसन्न हो गए होते, तो नहीं हुई, वो छोड़ के दूसरी किए, दूसरी से तीसरी पे जाएंगे, क्योंकि आपको लगता है कि पद में बड़ा हो जाने से जीवन में खुशियाँ ज़्यादा आ जाएगी, लोग आपको सम्मान की नज़र से देखेंगे। यानी कि कुल मिला के आपको अहम को संतुष्टि देनी है, आपको अहम को और फुलाना है। ये सब अहम का खेल है, मैं का खेल है, और कुछ नहीं है। और जिन्हें इस मैं का पता नहीं है, अहम का पता नहीं है, वो जीवन भर इसी तरह भागते रहते हैं, दूसरों को दिखाने के लिए, समाज में झूठी प्रतिष्ठा पाने के लिए। उनका जीवन पूरा का पूरा दिखावा पर होता है, डर और लालच पर होता है, स्वार्थ पर होता है। ऐसे लोग पैसे के लिए घटिया से घटिया कर्म करने को तैयार होते हैं। ऐसे लोग जीवन पर कभी विचार किए ही नहीं है। ऐसे लोग जीवन को गहराई से देखा नहीं है। पूरा का पूरा जीवन बेहोशी में गुजर जाता है, दुख में, पीड़ा में, कष्ट में, ईर्ष्या द्वेष में, तमाम तरह के समस्याओं में उनका जीवन बीतता है। क्योंकि ये सनातन सत्य है कि पैसा किसी को सुख नहीं दे सकता, आनंद नहीं दे सकता, मस्ती नहीं दे सकता। झूठ कभी आपके जीवन में सच्ची खुशी नहीं दे सकता। और यही कारण है कि पूरी मानवता आज दुखी है, तरह तरह की समस्याओं का सामना कर रही है। और इसीलिए जरूरी हो जाता है अध्यात्म। बुढ़ापे में अध्यात्म का, धर्म का आप क्या करेंगे? मान लीजिए कि उस समय आपको कोई बोध हो, कोई बातें समझ आई, फिर आप क्या करेंगे जब आपके शरीर में ऊर्जा ही नहीं रहेगी, आपके भीतर उत्साह ही नहीं रहेगा? क्या करेंगे? और ऐसा कितने लोगों को जीवन में होता है, जीवन भर इस संसारिक वस्तुओं को पाने में बिता देते हैं, संसारिक सुखों को पीछे भागने में बिता देते हैं। और जब बुढ़ापा आता है, जब शरीर जर्जर हो जाता है, कुछ करने लायक नहीं बचते, तब उन्हें होश आता है। तब वो पछताते हैं कि मैंने किन चीज़ों के पीछे अपना पूरा जीवन बिता दिया। जिन चीज़ों के पीछे बिताया उनमें कोई रस नहीं, कोई आनंद नहीं, कोई प्रेम नहीं, उल्टे वो हमारे दुख का कारण हुई। लेकिन उस समय पछताने से कोई फायदा होने वाला नहीं है।
इसलिए ज़रूरी होता है जब आपके भीतर ऊर्जा हो, जब आपके भीतर उत्साह हो, तभी अध्यात्म में वो अपने जीवन में लाना। उन्हें लगता है अध्यात्म के लिए तो कुछ करना नहीं पड़ता है, ये तो बहुत आसान काम है, लेकिन वो मूर्ख है, उन्हें पता नहीं है अध्यात्म में सबसे ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होती है। अपने विरुद्ध जाने के लिए, स्वयं को जानने के लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होती है। बहुत ज़्यादा आपके पास आत्मविश्वास होना चाहिए। बार बार चोट लगेगी, बार बार गिरेंगे, फिर उठना है, फिर उस दिशा में चलना है। आप बार बार हतोत्साहित होंगे, आपको रास्ता नहीं दिखाई देगा, झुंझुला जाएंगे। आपको बार बार लगेगा कि ये पथ छोड़ ही दूँ, आगे कुछ नहीं रखा है। ऐसी अवस्था आपकी होगी, लेकिन संयम से काम लेना पड़ता है। बार बार धीरज बनाना पड़ता है, अपने आप को संतावना देनी पड़ती है एक अनंत यात्रा पे चलने के लिए। लग रहा है कि कोई वृद्ध व्यक्ति जिसके भीतर उत्साह ना हो, ऊर्जा ना हो, वो ऐसा कर सकता है। अध्यात्म तो सच में एक युवा के लिए जरूरी है, जिसके भीतर पूरी की पूरी ऊर्जा है, उत्साह है, जोश है। क्योंकि यह सबल लोगों का काम है, निर्बलों का यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए भी युवाओं को ज़रूरत है जिनकी उम्र कम है, क्योंकि जब तक आप जीवन को जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, अपने बारे में आप ज्ञान नहीं अर्जित करेंगे, तब तक आपको कैसे पता कि आप जीवन में जो कर रहे हैं सही है कि नहीं है। आपके आगे पूरा जीवन पड़ा है, आपके आगे नई रास्ते हैं, नई चुनौतियां हैं, नए संघर्ष हैं। आपको कैसे पता कि आप जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं। यूं ही किसी संघर्ष को पकड़ लिया है और आप सोच रहे हैं कि बहुत महानतम कार्य कर रहे हैं, जो कि बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। उनके जीवन को, लक्ष्य को देखिएगा तो बड़ी हंसी आती है और दुख भी होता है कि कहाँ वो लोग अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। और ऐसे ही समाज के तमाम लोगों का जीवन मूर्खताओं में, मूढ़ताओं में बीत जाता है। उटपटांग हरकतें करते, उटपटांग लक्ष्यों के पीछे उनका जीवन पूरा का पूरा बीतता है। लेकिन जब आप अध्यात्म में आएंगे, स्वयं को जानेंगे, अपने जीवन को जानेंगे, मन विचार को जानेंगे, आपको आत्मबोध होगा तो पता चलेगा कि आपका जीवन किस लिए है, दुनिया क्यों दुखी है, समाज में करने लायक कार्य क्या है। तभी आपको पता चल सकता है। बिना स्वयं को जाने आप अंधेरे में सिर्फ कुछ टटोलेंगे, और जो अंधेरे में रास्ता टटोलेगा वो निश्चित ही गड्ढे में गिरेगा। तो इसलिए अगर आपके पास ऊर्जा है, एनर्जी है, तो सत्य को जानिए, अपने आप को जानिए, अपने जीवन में स्पष्टता लाइए। कहीं ऐसा ना हो कि आप दुनिया की देखा देखी करने के चक्कर में पूरा जीवन गंवा दे और बाद में सिर्फ निराशा हाथ लगे, जैसा कि काफी लोग निराशा हाथ लगती है। हाँ, इतना तो जरूरी है कि पैसे भी कमाने जरूरी है, क्योंकि आपका यह शरीर इस संसार का है, इसे वस्त्र चाहिए, भोजन चाहिए, इसकी देखभाल के लिए पैसे चाहिए, और जीवन में तमाम तरह की ज़रूरतें होती है, उसके लिए पैसे चाहिए। लेकिन हाँ, सिर्फ ज़रूरतों के लिए। अपने मन को सुख देने की कोशिश वहाँ मत कीजिएगा कि पैसे से कोई सुख मिलेगा। नहीं मिल सकता है, कभी नहीं मिल सकता है, क्योंकि मन में आपके भरे क्या है, दुनिया भर की इच्छाएं जो समाज ने दिया है, जो संबंधों ने दिया है, जो लालच आपको पकड़ाई जा रही है रात दिन, वो क्या आपकी है? दूसरों के द्वारा पकड़ाई जा रही है। सारी की सारी इच्छाएं जहां आपको सुख नजर आता है वो दूसरों ने दिया है, आपकी नहीं है वो। और आपके जीवन में कितने इच्छाएं ऐसी है जो पूरी होती है पर वहां सुख मिलता नहीं है। फिर वहां से मन उब जाता है, फिर कोई नई इच्छा पकड़ लेता है। तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ऐसे हमारे जीवन में होता क्यों है, और वो अध्यात्म से ही होगा। तो इसलिए अपने जीवन में अध्यात्म को स्थान दीजिए, स्वयं को जानिए, जीवन को जानिए, संसार को जानिए। और इसके लिए बुढ़ापे की नहीं, युवावस्था की जरूरत है, क्योंकि इसमें बहुत संघर्ष है, बहुत मेहनत लगता है। इतनी आसान बात यह है नहीं जितनी कि दिखाई देती है। दूसरे लोगों को लगता होगा कि बस
प्रवचन सुनना है, माला फेरना है, लेकिन भीतर जो संघर्ष चलता है वो हर पल चलता है, हर पल समझने में समय व्यतीत होता है। धन्यवाद दोस्तों।